भगवान शिव ही ऐसे हैं जिनका मूर्ति और शिवलिंग दोनों रूप में पूजन होता है। उसका एक कारण है, ये जो मूर्ति है बोले ये केवल तुम्हारे साकार रूप का चिंतन कराती है तुमको, किंतु भगवान शिव जो हैं, शिव जी को क्या कहा गया है, तो शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी का एक नाम और है। शिव जी को कहा गया है स्वरूप के मामले में निराकार और साकार, भगवान दोनों हैं। ये जो शिवलिंग रखा हुआ है ये हमारे व्यास गादी पर, ये कैसा, ये निराकार, कोई आकार नहीं है, किंतु उसके बाद भी कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड का आकार इनके अंदर। गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद सकल। देखिए इनका कोई रूप नहीं है, किंतु उसके बाद भी जब हम शिव जी के मंदिर जाते हैं और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो चढ़ाने के बाद मन को कितना आनंद मिलता है। तो ये आनंद किसकी बदौलत मिलता है, क्योंकि हमने निराकार का पूजन कर लिया। और यही शंकर जी कहीं हमें मूर्ति रूप में मिल जाए तो उसका पूजन करने में भी उतना आनंद आता है। किंतु शिव महापुराण की लिखा है कि कथा में लिखा है कि शिवलिंग की पूजन में ज्यादा आनंद प्राप्त होता है शिव जी की मूर्ति में, तो शिव महापुराण में लिखा है कि शिवलिंग के पूजन का ज्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि ये शिवलिंग निराकार का हमें परिचय कराता है कि भैया जरूरी नहीं है कि तुम 24 घंटे भगवान के मंदिर में ही बैठे रहो। मूर्ति तुम्हें कब तक देखने मिलेगी, लड्डू गोपाल जी घर में बैठे कब तक देखने मिलेंगे, जब तक तुम जाग रहे हो। और उसके बाद जब बिस्तर पर चले गए तो निराकार ब्रह्म की उपासना शुरू कर देनी चाहिए। निराकार कौन है? निराकार हमारे देवादिदेव महादेव है। निराकार कौन है? देवादिदेव महादेव है। इसी कारण इनका पूजन दोनों स्थितियों में होता है, साकार और निराकार। और हमें अपने जीवन में दो का ध्यान रखना चाहिए, साकार का भी और निराकार का। निराकार कौन? जिससे सारे आकार जन्म ले लेते हैं, वो निराकार। आपने देखा भगवान कैसे निराकार निराकार, नीरा यानी जल, भगवान जल के आकार के भी। अब जल का कोई आकार नहीं होता, समुद्र में जाए तो समुद्र जैसे, नदी में जाए तो नदी जैसे, तालाब में जाए तो तालाब जैसे, और वही गंगा जी यदि तुम्हारे घर में कोई पात्र में आ जाए तो पात्र के जैसे, है कि नहीं? और वही गंगा जी को यदि तुम फ्रिज में रख दो तो रातों रात वो बर्फ बन जाती है, तो बर्फ के आकार का भी वो जल बन जाता है। वैसे तो गंगा जी का कोई आकार नहीं, वो निराकार, वो लगातार बह रही है। इसी कारण भगवान महादेव अपनी जटाओं पर गंगा जी को धारण करते। क्यों? बोले तेरा भी कोई आकार नहीं, मेरा भी कोई आकार नहीं, दोनों निराकार हैं। इसी कारण हम दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं। तो हम भगवान महादेव का शिवलिंग पूजन क्यों करते? ताकि हमें निराकार ब्रह्म की उपासना का अनुभव जीवन में आता रहे। भगवान महादेव के शिवलिंग के पूजन की महिमा है। लिखा हुआ है कि कैसे कैसे विभिन्न प्रकार से शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। विविधानम च नैवेद्यम पपो पंचगव्य नैर्युतम। क्या क्या चढ़ाना चाहिए? छत्रम ध्वजम च व्यंजनम चामरम चापि सांगकम। भगवान का पूजन षोडशोपचार, पंचोपचार, और कुछ ना बने तो विधियोपचार, और विधियोपचार भी ना बने तो केवल मन से पूजन कर देना चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा में लिखा है आज तक किसी ने भगवान का भावोच्चार पूजन किया? भावोपचार बोले किया है। किसने किया है? तो सबसे पहली भगवान का भावोपचार पूजन यदि किसी ने किया है तो हमारे भगवान नारायण ने किया है। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान शिव को पता है कौन सा फूल बहुत ज्यादा पसंद है? आक का तो है ही, धतूरे का भी है ही, ये तो चाहे जहां मिल जाता है। किंतु भगवान शिव को एक पुष्प और बहुत प्रिय है, उसका नाम है कमल गट्टा। कमल आपने देखा? कमल, कमल गट्टा। वो क्यों प्रिय है? भगवान शिव को वो इसी कारण प्रिय है
कि वो रहता तो जल में, पैदा तो कीचड़ में होता है, जल में होता है, दलदल में होता है, किंतु आपने देखा कीचड़ दलदल में पैदा होने के बाद भी उसके ऊपर एक भी कीचड़ का दाग नहीं लगता। वो अपने आप को साफ सुथरा करके रहे, होता तो कीचड़ में ही। तो भगवान महादेव का ये भाव है कि जैसे वो कमल कीचड़ में होता है, कीचड़ में होने के बाद भी उसके ऊपर कीचड़ का एक भी दाग नहीं लगता, उसी प्रकार जो जीव, जो भक्त दुनिया में रहने के बाद और शिव जी का पूजन करता है, दुनिया का एक भी दाग नहीं लगता। वही जीव रूपी कमल पुष्प भी मुझे प्रिय है। ऐसा कमल पुष्प यदि भगवान महादेव पर चढ़ा दिया जाए, भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते। तो किसने चढ़ाए सबसे पहले कमल पुष्प? तो भगवान नारायण ने चढ़ाया। कहते हैं सहस्त्रदश कमल से भगवान नारायण शिव जी का पूजन कर रहे हैं। 1000 कमल पुष्प लिए और एक एक पुष्प चढ़ाते जा रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ऐसे फूल लेते जा रहे हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब देखिए 1008 कमल के पुष्प रखे किसने? भगवान नारायण ने। अब जब शंकर जी का पूजन करो ना तो जरा महादेव परीक्षा भी ले लेते हैं कभी कभी। भगवान नारायण भी बड़े भाव से बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि भगवान शिव ने 1008 कमल पुष्पों में से एक पुष्प चोरी कर लिया। एक कमल पुष्प चोरी कर लिया किसने? शंकर जी। अब इन्होंने चढ़ाया, चढ़ाते 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 भगवान पर शिव जी पर कमल पुष्प चढ़ा रहे हैं। 1007 कमल पुष्प तो चढ़ गए, एक कम पड़ गए। अब सोचा क्या किया जाए। भगवान नारायण कह रहे बताओ, हमने इतने शोधित करके एक एक तोड़कर गिनकर रखा था और एक गायब हुआ तो हुआ कैसे? हमने तो पूरे गिने थे 1008, दो बार गिने थे और एक गायब हो गए। चूंकि चुराया भगवान शिव ने ही था। भगवान नारायण को बड़ी उदासी हुई, बोले प्रभु मैं आप पर 1008 कमल पुष्प नहीं चढ़ा पाया, नाथ क्षमा कर दीजिए। तो उसी पल भगवान नारायण ने सोचा कि मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी तो करूं। तो क्या किया कि भगवान नारायण ने सोचा कि लोग मुझे कमल नयन कहते हैं। किसको? भगवान नारायण को कमल नयन कहते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने। पंकज यानी कमल, और भगवान नारायण को लोग कमल नयन कहते। तो भगवान ने कहा क्यों ना आज मैं कमल नयन यानी कमल के समान नेत्र है जिनका, तो बोले क्यों ना एक कमल पुष्प कम पड़ गया तो मैं अपना एक नेत्र ही महादेव पर चढ़ा दूं। अब देखिए भक्ति कितनी पुष्ट होती है। कहीं से शस्त्र बुलवाया और भगवान नारायण अपना नेत्र निकालने लगे। आहा हा, जैसे ही नेत्र निकाल रहे थे, भगवान महादेव करुणा के अवतार हैं। अंदर ही अंदर महादेव ने सोचा बताओ मैंने भगवान का एक कमल पुष्प चोरी किया तो भगवान अपनी आंख ही मुझे चढ़ा रहे हैं। ऐसा भाव जानकर वो शिवलिंग के अंदर से देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। बोले नारायण मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, जो कमल पुष्प चुराया था वही मेरे पास है, ये कमल पुष्प आप मेरे पर चढ़ा दो। नारायण की भक्ति देखकर देवादिदेव महादेव गदगद हो गए। और जिस शिवलिंग पर भगवान नारायण कमल पुष्प चढ़ा रहे थे वो शिवलिंग कहाँ का था? वो कैलाश मानसरोवर का शिवलिंग था। और उस शिवलिंग को नाम दिया गया हरीश्वर महादेव। हरि यानी नारायण और ईश्वर यानी भगवान। नारायण के ईश्वर नाम पड़ा हरीश्वर। इसी कारण आपने देखा ना कभी किसी का नाम हरीश होता है। हरीश यानी हरि के ईश कौन? देवादिदेव महादेव। आज भगवान महादेव पर कमल पुष्प चढ़ाया और जैसे ही कमल पुष्प चढ़ाया महादेव गदगद हो गए। और भगवान महादेव ने भगवान नारायण से कहा प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं नाथ। दुनिया भर के लोग भगवान नारायण को मनाते हैं, किंतु धन्य है नारायण आप जिन्होंने मुझ महादेव को मनाया। प्रभु क्या चाहिए विचार करिएगा। भगवान नारायण भी यदि किसी के पास जाते हैं तो वो महादेव है। महादेव का पूजन किसने नहीं किया? यक्षों ने, गंधर्वों ने, भगवान देवताओं ने, किन्नरों ने, राक्षसों ने, दैत्यों ने।
भगवान नारायण ने कहा प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो बस आपकी पूजन करने के लिए आया था। किंतु भगवान महादेव ने कहा मेरे पूजन का विधान है कि जो मेरा पूजन करता है मैं उसको खाली हाथ नहीं जाने देता। हे प्रभु कुछ तो लेना पड़ेगा। तो नारायण ने कहा प्रभु आपको जो भी लगे वो दे दो। तब भगवान शिव ने, देवादिदेव महादेव ने अपने त्रिशूल से सुदर्शन चक्र को निकाला और कहा ये सुदर्शन आज मैं आपको प्रदान करता हूं। मैं आपके साथ कभी नहीं रहूंगा किंतु मेरे रूप में सुदर्शन सदैव आपके संग में आपकी रक्षा करेगा। और उसी दिन से भगवान नारायण के हाथों में जो सुदर्शन है वो कोई और नहीं, वो साक्षात महादेव का है सुदर्शन।